हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th हॉर्नबिल पोएम फादर टू सन, अ पोएम बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। फ्रेंड्स, अगर हम पोएट की बात करें तो एलिजाबेथ जेनिंग जो हैं वो बॉस्टन में पैदा हुई। शी वॉज ए ग्रेट पोएटिस्ट, वो एक लेडी थी और उनकी जो पोएम्स हैं वो डिस्प्लेड सिंप्लिसिटी ऑफ मीटर एंड राइम। पोएम बड़ी सिंपल सी रही हैं, सॉबर सी रही हैं। और अगर हम प्रेजेंट इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में फादर टू सन में क्या है, एक्चुअल में ये फादर टू सन इज एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा है। पोएट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज सन। जो पोएट है वो कहता है, एक डिफरेंस बताता है वो अपने आप में और अपने बेटे में। दे कांट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते, और बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। एक जनरेशन गैप होता है फादर और सन के बीच, और उसी जनरेशन गैप को प्रदर्शित करती ये पोएम है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो try to build up a relationship from now. He was when small, yet have I killed. तो फर्स्ट संज्ञा लेते हैं। देखिए ऑथर कहता है, क्या कहता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता। किसको नहीं समझता? अपने बेटे को वो एड्रेस करते हुए कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, यद्यपि हम दोनों एक ही घर में रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, वर्षों से हम एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझता। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ, रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए मैं उसके साथ अपना संबंध उसी आधार पर बनाने का प्रयास करूंगा जैसे कि वह तब था जब वह छोटा था। He was when small. क्लियर? तो क्या समरी निकल के आई फ्रेंड्स फर्स्ट पैरा की, फर्स्ट स्टेंजा की। ऑथर कहते हैं कि हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं बरसों से इस बच्चे को यानी अपने बेटे को मैं नहीं समझ पाया। Yet have I killed the seed I spent, or so it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I can't share. Silence surrounds us. क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. कि क्या वह मेरा बीज, अर्थात जो बीज था मेरा और उसकी शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ हो गई? क्या पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है उसकी थी, मेरी नहीं थी? कह रहे हैं ऑथर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ये जो पृथ्वी है क्या ये मेरी नहीं है, क्या केवल उसी की है? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, कि हम तो अजनबी लोगों की तरह बातें करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हम दोनों के बीच कोई मेल मिलाप या वार्तालाप नहीं है। द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, कि यह जो बच्चा है, इस बच्चे को मैंने अपने ढंग से पाला। Yet what he loves I can't share, लेकिन जो चीजें उसको अच्छी लगती हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगती। क्लियर हो फ्रेंड्स स्टेंजा?
तो क्या कहते हैं इस स्टेंजा में, वो कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये उसकी है, मेरी नहीं है, कि हम अनजाने लोगों की तरह रहते हैं, हम में कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि मैंने इसको अपने ढंग से पाला, लेकिन जो चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। चलिए फ्रेंड्स, आगे वाले स्टेंज से स्टार्ट करते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. आगे इसमें ऑथर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, कि खामोशी से हम खामोशी में घिरे हैं। I would have him prodigal returning to his father's house, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो prodigal मीन्स जो अपव्ययी पुत्र की भांति घर लौट आए, कि मैं चाहता हूँ कि वह एक अपव्ययी prodigal मेरे बेटे की तरह, prodigal की तरह, एक अपव्ययी की तरह वो घर लौट आए, और उस घर में जैसे उसे पता है, The home he knew, rather than see him make and move his world, कि वह घर जहाँ उसे पता है कि ना कि अपने ढंग से अपनी दुनिया में रहे। I would forgive him too, shaping from sorrow a new love, और मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा, और अपनी व्यथा से एक नए प्यार का निर्माण करूंगा। तो इस स्टेंजा का ओवरऑल समरी क्या है, ऑथर कहते हैं कि मैं खामोशी से घिरा हूँ, मैं चाहता हूँ एक प्रोडिगल की तरह, एक अपव्ययी पुत्र की तरह वो घर लौट आए, और उस घर में उसे पता है कि अपने ढंग से वो अपनी दुनिया में रहे। मैं उसे माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मैं एक नए प्यार का निर्माण करना चाहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट स्टेंजा और हम लेते हैं। Father and son, we both must live on the same globe and the same land, he speaks. I can't understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. कि father and son, हम बाप और बेटे, we both must live on the same globe, कहते हैं कि हमें दोनों को ही, बाप और बेटों को, एक ही ग्लोब पर रहना है, मीन्स एक ही दुनिया में रहना है, एक ही धरती पर रहना है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों दुख से क्रोध पैदा क्यों होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों दूसरों को क्षमा करने की इच्छा से खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग कहते हैं इच्छा करना, और फॉरगिव कहते हैं माफ करना, कि हम दोनों क्या करते हैं, दूसरों को क्षमा करने की इच्छा से खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, बढ़िया लगी समरी, अच्छी लगी, आई होप एंजॉय किया आपने इस पोएम को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।